आउट हुआ है केवीएस से भी, अब उसके बारे में भी हम आपको दिखा देते हैं। TRE-1 का बेटिंग लिस्ट आज आपको पता है पटना के गर्दनी भाग में कई लोग उस पर हंगामा कर रहे थे और अपनी बातों को मानने के लिए अपने BPSC और बिहार शिक्षा विभाग तक वो बातें रखे हैं, जो कि बेटिंग लिस्ट सेकेंड बेटिंग लिस्ट हो सकता है या फिर सप्लीमेंट्री रिजल्ट कहिए या फिर आपका बेटिंग लिस्ट कहिए, उस पर जल्दी जल्द उस पर रिप्लाई आए, क्योंकि 40,000 से ज़्यादा रिक्तियाँ अभी भी बची हुई है। 40,000 से ज़्यादा अभी रिक्तियाँ बची हुई है। आई होप कि सभी लोग को आवाज़ क्लियरली जा रहा होगा। जितने भी लोग ज्वाइन करते जाएंगे अपना बताएंगे। सर जी कितना कट ऑफ रहेगा बताइएगा प्लीज। शिवाजी वही उसी पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए डिपेंड अब करेगा, क्योंकि NIS इसमें फिल्टर आउट होगा। पहले तो 6 फेज वाले 7 फेज वाले सभी लोग को वहाँ से फिल्टर आउट किया जाएगा। और अभी मैंने आपको बताया जितने भी लोग, मैंने पोल भी करवाया था मेरे भी कम्युनिटी व्हाट्सएप हो ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में, कई संख्या है जो कि NIS से पास आउट होकर के 6 फेज में 7 फेज में भी ज्वाइन किए। और KVS का भी देखिए अभी नोटिस जारी हो चुका है कुछ समय पहले। KVS द्वारा कल जारी किए गए रिजल्ट में NIS DLED को किया जाएगा बाहर, ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया कुछ समय पहले, ऑफिशियल साइट पर नोटिस आया है और फिर भी अभी जस्ट नोटिस रिमूव कर दिया गया। अब पता नहीं क्यों, इस पर नोटिस देख सकते हैं, एक नोटिस आया था, मैं नोटिस आपको दिखाना भी चाहूँगा। ये देख सकते हैं इस तरह से आपका नोटिस जारी किया गया था KVS की तरफ से, ये देख सकते हैं ये आपका नोटिस जारी किया गया था इस तरह से। अब ये नोटिस यहाँ से हटा दिया गया 29/11 आज के डेट में है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है साफ शब्दों में, DLED फ्रॉम द NIS आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ द प्राइमरी टीचर, इस तरह से। तो ये अभी समीक्षा, अभी कई चीज़ें हैं, सुप्रीम कोर्ट को अब उसमें समीक्षा के लिए भेजा जाएगा, टाइम लगेगा, इसमें चांसेस बहुत कम है। जिस तरह से BED वालों को 11 अगस्त की सुनवाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई को पूरे स्टेट और पूरे बॉडी को सुनना पड़ा था, सिमिलरली धीरे धीरे इसमें भी इम्पैक्ट पड़ेगा। अब जो लोग एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, कई लोग पूछेंगे सर एग्जामिनेशन देने जाएँ या नहीं जाए, उस पर हम अब भी चर्चा करेंगे 5-10 मिनट। रीजन वाइज है, आप दूर से हैं, अभी कई लोग मुंबई से कनेक्टेड हैं, कई लोग दिल्ली से हैं, कई लोग अदर स्टेट से हैं, यूपी से। अगर आपने NIS किया है तो आपको इम्पेक्ट पड़ेगी और आप एग्जामिनेशन शायद जाएंगे, लेकिन बट आपको इम्पेक्ट पड़ेगी सारी चीज़ें, उस सब पर भी चर्चा करेंगे। चलिए कट ऑफ डाउन होगी नो डाउट। सर जनरल फीमेल में 54 है और सेकेंड लिस्ट में कोई चांस बिल्कुल बनती है चांसेस, बशर्ते कि आपका NIS DLED नहीं हो, ठीक है। इसके बाद जो भी लोग इसमें ज्वाइन करते जा रहे हैं सभी लोग अपना वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सबसे पहले। उसके बाद देखिए कई मुद्दों पर हम बात करेंगे तो थोड़ा सा हो सकता है 5-10 मिनट एक्स्ट्रा हम लेंगे। पहले तो बुरी तरह से जो BPSC PRT का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट हो गया या फिर जिन लोग का रिजल्ट हो भी चुका है उस पर किस तरह से इम्पैक्ट पड़ने वाली है। अभी या तो ये हो सकती है क्योंकि कहीं भी साइट पर नहीं लिखा हुआ है, कहीं भी आपका जजमेंटल में नहीं लिखा हुआ है, देख सकते हैं जजमेंटल का कॉपी भी अब मैं आपके सामने रखा हूँ। तो जजमेंटल का कॉपी में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया कि आज से डेट ये लागू रहेगा। और यहाँ भी डिमांड देखिए उठना शुरू हो गया कई BED वाले के साथियों का कि जो ऑलरेडी कार्यरत है 6 पेज वाले 7 पेज वाले, इस तरह से पूरा 3-4 पेज का लेटर मैंने टेलीग्राम में भेज दिया है, उसको जाकर के गो थ्रू कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का आपको लिंक मिल जाएगा, उसमें भी डिमांड अब उठ रही है। अब सीटेट वाले का डेट बढ़ चुका है 2 तारीख तक, आप देख सकते हैं। ये देखिए कल के डेट में जो नोटिस आया था इसमें कहीं मेंशन नहीं किया गया है कि आज से ही प्रभावित रहेगा। इस तरह से ये पूरा डिग्री ही मान दिया गया, क्योंकि 18 मंथ का जो होता है इन सर्विस वालों के लिए ही सिर्फ दिया गया था, ना कि आप किसी और के लिए। इन सर्विस वाले जितने भी लोग हैं उन लोग को, यानी कि इन द सेंस कि इसमें जो लागू किया गया था आपको 15 सितंबर 2019 लेके चलते हैं, आज से 4 साल पहले। रीजन वाइज है कि उसी समय लगभग 12 से 14 लाख, कई जगह बताई जा रही है संख्या है 12 लाख, कई जगह संख्याएं बताई जा रही है 14 लाख रुपया। इस पर इम्पैक्ट आप सभी को पड़ेगा। जो लोग 12 लाख या 14 लाख मान लें, मैं 14 लाख मानता हूँ, 14 लाख जो NIS से किए, जिसमें से 3 लाख से ज़्यादा सिर्फ बिहार से NIS करने वाले हैं, NIS DLED करने वाले 3 लाख से ज़्यादा। इसमें इम्पैक्ट आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा पड़ेगा। उन लोगों को जो ऑलरेडी चयनित हो चुके हैं 6 फेज में, जो सोचिए 2020 से कार्यरत थे, उनको इम्पैक्ट पड़ेगा। और जो 7 फेज में अभी रिसेंटली ज्वाइन किए हैं और वो अपना कार्यभार या फिर अपने पोस्टिंग को ज्वाइन कर चुके हैं अभ्यर्थी, कई ऐसे जान पहचान में या फिर कई ऐसे मेरे स्टूडेंट जो है पिछले कई दिनों से जो कनेक्टेड है वो रिसेंटली अभी जाकर ज्वाइन किया। अब उनका क्वेरी आना शुरू हो गया, सर क्या होगा मेरे ऊपर। तो देखिए एट द एंड आपको सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा, बिहार गवर्नमेंट्स को या स्टेट गवर्नमेंट को।
कुछ दिन हम वेट कर सकते हैं कि हाँ बिहार गवर्नमेंट इस पर क्या रिप्लाई आती है, या फिर सुप्रीम जो आपका बीपीएससी के चेयरमैन है अतुल प्रसाद जी का क्या रिप्लाई आता है। तो इनसे कई चीज़ों को उम्मीद है। अतुल प्रसाद जो बीपीएससी के चेयरमैन है, पहला तो आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो आपका इन्होंने बोला था अपने ही वक्तव्य में, अपने ही ट्वीट में कई बार इन्होंने बोला है कि मैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करूंगा, और इन पर विश्वास करके कई स्टूडेंट, कई अभ्यर्थी, कई टीचर शांतिपूर्वक, क्योंकि इनके बात जो ये कहते हैं वो करते हैं एट द एंड। इसी तर्ज पर स्टूडेंट आज गर्दनीबाग पटना में लोगों ने हंगामा किया, लोगों ने अपनी बातें रखा, एक्चुअली हंगामा नहीं किया, अपनी बातें आकर के जोर शोर से कई लोगों ने आकर के इस पर रखना शुरू किया। और उन्हें आशा है, इनसे आशा है, सभी लोग को आशा है कि ये रिजल्ट में पूरी तरह से रिजल्ट अच्छे से देने की कोशिश करेंगे। सप्लीमेंट्री रिजल्ट हो सकता है और डिले हो जाए, रीजन बाय है कि एनआईएस को ऑलरेडी जो रिजल्ट उन्होंने बना कर रखा होगा, हो सकता है 2-4 दिन रिजल्ट आए। आप लोगों को पता है डेट एक्सटेंडेड कर दिया गया, न्यू आपको जिन लोगों को ज्वाइनिंग करना है 30 तक दिया गया था, 23 पहले था, फिर 30 किया गया, फिर एक सप्ताह एक्सटेंडेड कर करके आप लोग को नियुक्ति पत्र जो 7th फेज वाले हैं TR1 का जिनका रिजल्ट हो चुका है, तो उन लोगों को डेट एक्सटेंडेड करके बढ़ाया गया है 7 दिसंबर तक। तो 7 दिसंबर तक, उसके बाद भी मे भी चांसेस है उसका रिजल्ट डिले हो सकता है। इस तरह से ये डिपेंड करता है। और कट ऑफ डाउन होगा नो डाउट, जैसे 67 आपका कट ऑफ गया था, उसमें कई अब पता नहीं, आइडिया नहीं आपको, क्योंकि रिजल्ट लिस्ट जारी नहीं किया बीपीएससी ना ही बिहार शिक्षा विभाग ने कि कितने एनआईएस वाले हैं, कितने और रेगुलर बीटीसी वाले हैं या फिर डीएलएड वाले हैं जो 24 मंथ वाले हैं। इनकी संख्या लगभग 3 लाख बताई जा रही है इस बिहार में है। और अदर स्टेट वाले जो 18,000 रिजल्ट आई है पीआरटी में खास के लिए, तो उसमें काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। अदर स्टेट वाले उसमें कई लोग हैं जो कि खास कर यूपी वाले जो कि डीएलएड करके एनआईएस से गए हैं, तो उनका भी रिजल्ट रोका जाएगा या फिर उनको भी बाहर किया जाएगा। ये सब कुछ डिपेंड करता है बीपीएससी और बिहार शिक्षा विभाग पर, स्टेट गवर्नमेंट पर, उस पर क्या उनका रिप्लाई आता है, उनका क्या क्वेश्चन आता है, ये सारी इन पर डिपेंड करता है, इस गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है। एक चीज़ हो गई। और दूसरा है सप्लीमेंट्री रिजल्ट। मैंने आपको चर्चा कर दिया, सप्लीमेंट्री में रिजल्ट में और डिले आए, लेकिन इनके तरफ से एक ट्वीट आना चाहिए या कोई कन्फर्मेशन कि यहाँ से आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा। देखिए ये चर्चा जो स्टार्ट हुई थी 15 सितंबर 2017 से लेकर के 19 के बीच में, 17 से 19 का सेशन था, और इसी में अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रारंभिक में डिप्लोमा डीएलएड लेने का आखिरी मौका दिया गया था। और ये एनसीटी और एमएचडी से स्वीकृत कोई भी ये योग्यता के साथ देश में कहीं भी नौकरी के लिए आवेदन होगा। लेकिन नीचे में एक लाइन और लिखा हुआ था कि ये सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट संस्था या जो ऑलरेडी कार्यरत है, ये तो उन लोगों के लिए, क्योंकि 6 मंथ जो कंटिन्यू किया गया था आपको इन सर्विसेज करके ऐड ऑन किया गया था। ये दिक्कत है, देख सकते हैं यहाँ पर पेपर की न्यूज में भी कई लोग आप कटवा आना शुरू हो गया। 18 माह का डिप्लोमा 2 वर्ष के डिप्लोमा के बराबर नहीं है। ये शीर्ष कोर्ट का आपका आदेश आ चुका है। शीर्ष कोर्ट के फैसले के बाद डीएलएड और डिप्लोमा धारक नई शिक्षक भर्ती में प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकते हैं। उच्चतम न्यायालय की पीठ ने नैनीताल के उच्चतम न्यायालय के फैसला को पलटा है, सीधे उलट दिया है, क्योंकि इससे पहले पटना हाईकोर्ट में स्वीकृति भी दिया, त्रिपुरा में दिया, असम वाले स्वीकृति मिला, उसके बाद नैनीताल वाले को मिला था। उसके बाद पता नहीं ये जजमेंट, अब कई लोग हैं जो डीएलएड के पक्ष में उनका अपना पक्ष रखने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि पूरी तरह अच्छे तरह से हेयरिंग दिया ही कि नहीं, क्योंकि वो जो 2 जज वहाँ बैठे हुए होते हैं वो पूरे पेज को पढ़ते नहीं है। जो वकील या फिर जो एडवोकेट वहाँ पर वो समझाने की कोशिश करते हैं, अगर वो वही बातों को एट द एंड मान लेते हैं, तो उन्होंने समझाने की कोशिश ही नहीं किया, सही शब्दों में सब चीज़ बताए ने। इन द सर्विसेज होता है, क्योंकि 6 महीने जो अकाउंट किया गया था इन द सर्विसेज, आपके जो भी लोग डीएलएड उसमें 17 से 19 के सेशन में उसके बाद भी किए हैं, तो इन सर्विसेज को काउंट करके 6 महीना आपका इन ट्रेनिंग वही हो गया, इन सर्विसेज हो गया, और बाकी 18 महीने का कोर्स है। अब इसमें स्टूडेंट की कोई गलती नहीं, आपने मान्यता लिया, अभी सरकार भी उन्हीं का है, बीजेपी का, और बीजेपी ने ही इन सर्विसेज को लाया था। तो उसमें एनसीटी अभी एक मौका बनता है सभी लोग को जो डीएलएड करने वाले हैं, इस आपका बिल्कुल आएगा। अंजलि जायसवाल पूछे सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा अभी या नहीं, बिल्कुल आएगा ही, क्योंकि उन्होंने बोला है सेकंड मेरिट लिस्ट अब संख्या और ज़्यादा बढ़ेगी। अब कि थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन और भी ज़्यादा संख्या बढ़ेगी, क्योंकि 40,000 के आसपास 80,000 सिर्फ अभ्यर्थी जाकर के नियुक्ति पत्र लिए हैं और ज्वाइन किए हैं। और उसमें से अब बहुत दिमाग खराब हो गया है।
आई नो कि बहुत सिचुएशंस ख़राब हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट लाइन पर। सुप्रीम कोर्ट पहले तो बीएड वाले को प्राइमरी से बाहर करती है, तो उसमें इशू आई, उसमें पीआरटी में बहुत जो लोगों को दिक्कत आई। अब इशू आ रही है एनआईएस डीएलएड वालों की। अब कुछ जो ऑलरेडी हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम उनसे पहले कई लोगों ने झेल चुका है। अब कई लोग से मैं लगातार जीटी लेता हूँ या कनेक्टेड होता हूँ, तो स्टूडेंट बोलते हैं सर जो दर्द बीएड वालों को पिछले बार मिली है टीआरई-1 में, अभी इस बार दर्द एनआईएस वालों के साथ है। बीएड वालों के एट द एंड ये फ़ायदा था कि उनके पास ऑप्शन है 6 to 8 में चले जाएंगे, 9 से 10th में चले जाएंगे, 11 से 12th में चले जाएंगे। लेकिन एनआईएस को अगर पूरे इनके डिग्री को हम मान्यता रद्द कर दी जाती है तो ये कहीं के नहीं रहेंगे, ना घर के ना ये घाट के रहने वाले हैं। क्योंकि कई ऐसे एनआईएस डिग्री वाले हैं जो कि अदर जॉब्स प्राइवेट या गवर्नमेंट्स में, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब छोड़ करके इसमें आपका इस एग्जामिनेशन में कनेक्टेड जाकर के ज्वाइन किए हैं। रेलवे का ग्रुप डी का जॉब छोड़ करके लोग यहाँ पर आकर के 7 में ज्वाइन किया, रिजाइन करके देने के बाद अब उनकी संभावना सोचिए उनके के साथ क्या होगा। बट एनआईएस डीएलएड के साथ गलत हुआ है, बिल्कुल रूपम कुमारी, गलत तो काफ़ी लोग के साथ हुआ है। मे बी अभी इनके पास सिर्फ और सिर्फ एक चांसेस बनती है कि ये समीक्षा के लिए जाए और अब पूरे अच्छे तरह से अपनी बातें रख लेंगे। चांसेस बहुत कम है। और अगर ये हेयरिंग पटना में या फिर नैनीताल यहीं तक रुक जाती तो खैर था, लेकिन पता नहीं इन लोगों में क्या चूल थी कि अपनी बात, ये ऑलरेडी रिजल्ट दीपावली से पहले आ चुकी थी, इनको रिजर्व रखा गया। एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा जो कि रिजर्व रखा गया है, 6th फेज और 7th फेज में जो एनआईएस डीएलएड वाला का हेयरिंग हो चुका है, मतलब ज्वाइनिंग हो चुकी है, उनको भी बाहर करने की मांग की जा रही। इवन जो बीएड वाले हैं जो कि 6th फेज में बीएड पीआरटी में उसमें अलाउ था, तो उसमें भी लोग ज्वाइन करके सैलरी उठा रहे हैं और कार्यरत है, तो उनको भी बाहर करने की मांग कर रही है। और बस हेयरिंग आ चुका पटना का, शायद कुछ दिनों में आपको देखने को मिलेगा। और ये देख सकते हैं ये सारी चीज़ें हैं, इम्पैक्ट बढ़ेगा से कहीं ना कहीं। तो एटलीस्ट इन मौका आप लोग के पास था बीएड वालों के, एटलीस्ट ये मौका है आप लोग के पास कि आप 6 to 8, 9 से 10th, 11 से 12th में चले जाएंगे। लेकिन इनके पास ये कहीं के नहीं रहेंगे। अब एट द एंड यही रहेगा, प्राइवेट जॉब कीजिए, 5,000 10,000 का जॉब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप के लिए फाइट कीजिए। वही रूटीन रहेगा, वही फॉलो रहेगा, कुछ और नहीं। क्योंकि बीएड डीएलएड वही करते हैं जिनके पास आर्थिक रूप से वो कमज़ोर होते हैं, कम पैसे में जल्दी डिग्री लेना चाहते हैं। सरकार की गलत नीतियों के कारण ये हुआ है। अगर ये 18 महीने की जगह वो 24 महीना कराना चाहते तो लोग करते, एग्जामिनेशन देते, पेपर देते, या फिर कोई ब्रिज कोर्सेज नाम का या कुछ भी कराते। गवर्नमेंट की ये ड्यूटी होती है, उनको कराना चाहिए। या अभी भी वो ला कर या फिर एनसीटी में थोड़ा सा चेंजेस कर करके उसको पारित कर देते। लेकिन एनसीटी के हमेशा रवैया देखा गया है कि वो सरकार या सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आता है अक्षर से एक एक शब्द को उसी को कॉपी पेस्ट करके वो डाल देते हैं, उस पर कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा। आप दोनों बातें रख सकते हैं। जितने भी डीएलएड की एनआईएस डीएलएड वाले हैं, 14 लाख संख्या बताई जा रही है पूरे भारतवर्ष में। सभी लोग अपनी बातें जाकर के रखे सरकार के पास और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के पास और साथ ही साथ एनसीटी को आप जाकर के, क्योंकि आपका जो करवाने वाला है एनसीटी और उसके तहत आपका आया, तो सरकार को जाकर के पकड़ के आप उसको बातें मान सकते हैं। उस पर थोड़ा सा चेंजेस अगर ला देते हैं एनसीटी तो शायद मौका बन सकती है। अब नेक्स्ट अब बातें करेंगे सप्लीमेंट्री रिजल्ट कब तक आने की संभावना है। देखिए इसमें थोड़ा टाइम डिले अब लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी जो नियुक्त हो चुके हैं, ज्वाइन ले चुके हैं, सोचिए उस पर क्या बीतेगा। जो ज्वाइनिंग ले चुके हैं 6th फेज में और 4 साल 3-4 साल से कार्यरत हैं वो, और जो अभी रिसेंटली ज्वाइन कर चुके हैं उनको ज्वाइन लड्डू बांट चुके हैं, मिठाई बांट चुके हैं, कई लोग का शादी हो चुका है, उसी बेसिस पर वो अपना भविष्य संभालने की कोशिश कर रहे थे। और कई लोग तो जॉब छोड़ करके अदर स्टेट्स या अदर जॉब्स छोड़ करके आ चुके हैं अपने बिहार या फिर इसकी, ताकि ये जॉब जो होती है सरकारी जॉब के साथ साथ एक सम्मानीय माननीय जॉब होता है, कहीं ना कहीं दूसरे जॉब से बेहतर होता है। और आसपास में कई लोग चाहता है कि बिहार में है कि अपने डिस्ट्रिक्ट में नहीं हुआ, मान लीजिए मुजफ्फरपुर में है तो भागलपुर में कर लेंगे, चलेगा, पटना में चलेगा या गया में चलेगा, लेकिन एटलीस्ट बिहार में रहेंगे ताकि हम डिस्टेंस 200 किलोमीटर 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर में हमें कोई भी दिक्कत होती है अपने फैमिली के साथ घर के साथ साथ देखते देखते हम अपना कार्य भी कर लेंगे। और 906 या 905 का जॉब होता है, डिपेंडिंग एंड कर ये सारी चीज़ रहती है। लेकिन प्राइवेट या कहीं दूसरे सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में 24/2 का शिफ्ट रहता है, 24/7 का शिफ्ट रहता है। छुट्टी की बहुत दिक्कतें होती है इसमें।
कितनी भी छुट्टियाँ काट लेते हैं तो भी इसको इसमें एक महीना का एक लीव मिलता है गर्मी की छुट्टी, और सैटरडे संडे छुट्टी मिलती है। ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। छुट्टी के बारे में अगर मैं चर्चा कर सकता हूँ तो इन दो की जितनी भी छुट्टी काटने के बाद ये लोग अपना प्रतिपक्ष रख रहे हैं, फिर भी बहुत ज़्यादा है। रिलैक्सेशन जो कर सकते हैं, ये आपको छुट्टियों का पूरा लिस्ट है, जिसमें से ये अवकाश टोटल आपको मिला है 30 का आसपास अवकाश है, और आपके फिर ये सारी चीज़ें। चलिए, अगर आपको कंटिन्यू करें TRE 2 वाले जितने भी कैंडिडेट चाहे भी सर, गवर्नमेंट को इसका सोल्यूशन निकालना चाहिए हो, क्योंकि ये सरकार की गलती है। बिल्कुल ये सरकार की, गवर्नमेंट की गलती है, और ये खास के लिए इसी बीजेपी सरकार जो कार्यरत है अभी, ये नहीं कह सकते हैं पिछले गवर्नमेंट की है या फिर दूसरे गवर्नमेंट की है, ये 2017-19 की बात है। और ये गवर्नमेंट चाहे, और साथ ही साथ क्योंकि गवर्नमेंट से ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के हेयरिंग करवाना नैनीताल की गलती थी, उत्तराखंड की जो जितने भी हेयरिंग हुए, क्योंकि जो बातें निकल के आई, पटना में क्लीन चिट मिल गया था 2020 में, और उसमें कार्यरत थे, उसी की बेसिस पर 6 फेज हायरिंग हुई थी, और 6 फेज में लोग काम कर रहे हैं, उसी की बेसिस पर लोग 7th फेज में भी जाकर ज्वाइन किए, और 8 फेज में भी शायद हो जाती। अब ये हो सकता है जो ऑलरेडी कार्यरत है तो उनमें कोई छेड़खानी न किया जाए, और आज यानी कि 28 को आई है रिजल्ट, यानी ये डिसीजन आया 28 नवंबर को, तो उसके बाद जितने भी हो, या 8 फेज पर इम्पैक्ट पड़े या 7th फेज वाले को कोई दिक्कत ना है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो आपका रिजल्ट है, क्योंकि इसके बाद जारी होगा 28 तारीख के बाद, इस पे इम्पैक्ट हो सकती है, पड़ सकती है। अब दोनों चीज़ें हैं, सरकार पर डिपेंड करती है, सुप्रीम कोर्ट का एक अक्षरशः पालन करते हैं बिहार गवर्नमेंट से या नहीं। ज़्यादातर देखा गया है, क्योंकि लास्ट टाइम भी आप लोग को दिखाया गया था कि ये सेम चीज़ें आपको यहाँ पर कॉपी पेस्ट की जाती है। यहाँ देख सकते हैं सेम चीज़ें कॉपी पेस्ट की जाएगी, ये सेम चीज़ें होने वाली है, यानी कि अच्छे से उसमें भी लिखा होगा रिजल्ट आपको दिया गया था बीपीएससी की तरफ से, लास्ट लाइन में आप देखेंगे तो वहाँ पर लिखा गया है सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के अधीन रहेगा ये रिजल्ट, बाद में इसमें चेंजेज हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। 65 है, यूआर में चांसेस बनती है, बिल्कुल रवि पांडे जी, चांसेस बनती है, क्योंकि अब बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हो जाएगी, टाइम लगेगा, पैसेंस रखना पड़ेगा। कई लोगों का सब्र की बांध जो है टूट चुकी है, और ये कब तक सब्र रखेंगे, क्योंकि 40-42 दिन से ज़्यादा टाइम हो चुका है रिजल्ट आए हुए, और लोग इन पर अब आशा की नज़र रख रहे हैं अतुल प्रसाद जी पर, क्योंकि इन्होंने बातें रखी है, इन्होंने बातें बोली है कि मैं रिजल्ट सप्लीमेंट्री रिजल्ट दूंगा, या सेकेंड में रिजल्ट दूंगा, या वेटिंग लिस्ट, जो भी नाम आप बोलिए उसका रिजल्ट मैं प्रकाशित करने वाला हूँ। ये कब तक करते हैं, बस ये डेट चाहते हैं स्टूडेंट, जितने भी लोग गर्दनी बाग या पटना में अपनी बातें रख रहे हैं, वो डेट चाहते हैं कि हाँ 7 दिन या 8 दिन या 10 दिन में हम कितने दिन में रिजल्ट देंगे। तो ये एक्चुअली डेट इसलिए भी नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि इनके पास जो आ रही है ये डिपेंडेंट है बिहार शिक्षा के शिक्षा विभाग पर। और शिक्षा विभाग एजुकेशन जो बिहार के शिक्षा विभाग है वो उनको लिस्ट जारी करेगा, हाँ मुझे 20,000 लोगों की ज़रूरत है, या 30,000 लोगों की ज़रूरत है, या 40,000 लोगों की ज़रूरत है, तब ये रिजल्ट प्रकाशित करें। इनको रिजल्ट प्रकाशित करने में 1 सेकंड का भी टाइम नहीं लगेगा। एक्सेल शीट पर ही फिल्टर आउट करेंगे, जिस कैटेगरी में चाहिए, जितना स्टूडेंट चाहिए, जितने नंबर डाउन करना होगा उनको डाउन करके ये प्रकाशित करेंगे। बिहार शिक्षा विभाग का अब वो मे भी आंकड़ा का खेल नहीं खेले या नंबर का खेल नहीं खेले, एग्जैक्ट नंबर की डिमांड करें कि मुझे इतने स्टूडेंट के चाहिए, इतने 1 to 5 में अलग चाहिए, 9 से 10 का अलग चाहिए, 11 से 12 का अलग चाहिए, और 6 to 8 उसमें हुई नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें अगर वो डिमांड करती है बिहार शिक्षा विभाग तो क्लियर कट आप लोग के पास आ सकती है, और जल्द ही आ सकती है। लेकिन इसको डेट एक्सटेंडेड किया गया, अब आप लोग को ज्वाइनिंग का डेट 7 दिसंबर तक रखे है, तो 7 दिसंबर तक संभावना नहीं है, कट ऑफ डाउन जाएगी। अब जितने भी लोग का 54 में EWS में हुआ था मेल में, तो 56 गया था, तो 3 से 4 नंबर और भी डाउन कर दीजिए उसको। सिमिलरली EWS फीमेल का 48 गया, तो उसमें भी 2-3 नंबर डाउन कर सकते हैं। इस तरह से डाउन सभी कैटेगरी में जाएगा। अब कितनी संभावना है, क्या है एग्जैक्ट नंबर आने के बाद, कई ऐसे न्यूज़ में बताया जा रही है कि सिर्फ 4 से 5 हज़ार ही सेकेंड मेरिट लिस्ट में रिजल्ट आएगी। ये सारी संभावनाएं हैं। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन रहता है पर्सनली आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, सिर्फ व्हाट्सअप करने की कोशिश कीजिएगा। और जो लोग भी एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, क्योंकि अब TRE 2 का एग्जामिनेशन डेट में भी ज़्यादा डिले नहीं, 7 तारीख से सभी लोग का स्टार्ट है एग्जामिनेशन, तो कॉन्टैक्ट पॉइंट के लिए या फिर NCERT SCERT का रिवीजन लास्ट मोमेंट में अगर आप करना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके जितने भी देख सकते हैं PDF मैंने आपको ऑलरेडी शॉर्ट कंप्रेस नोट्स आपको मिल जाएगा, चाहे आप मैथ्स के लेना चाहते हैं या फिर आपको हिंदी इंग्लिश या कुछ भी आपको शॉर्ट में ये देख सकते हैं। ये आपका सारे करंट अफेयर्स का मिलेगा। लास्ट का मोमेंट में कई चीज़ें में टाइम मिलता है तो मैं आपको इस वीडियो फॉर्मेट में आकर के आपको बताने की कोशिश करता हूँ।
इस तरह से अगर आपको नोट चाहिए लास्ट मोमेंट में रिवीजन के लिए, ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है या फिर कई क्लासेज मैंने आपने मेरे से लिए होंगे या कहीं से भी लिया होगा, या फिर आपने 12th किया है, ग्रेजुएशन किया है, बीएड किया है, डीएलएड किया है, बीटीसी किया है, तो आपके पास नॉलेज है, सिर्फ ब्रशअप करने की जरूरत है। कई लोग हिम्मत हार चुके होंगे, आई नो, मेरे पता है कई लोग हिम्मत हार चुके हैं। अब बोलेंगे सर NIS वाला एग्जामिनेशन देने जाना चाहिए कि नहीं चाहिए, तो मेरे एंड से एक सजेशन रहेगा आप सभी के लिए। NIS, हाँ, ये रवि पांडे जी बोल रहे हैं 4699, बस इस सीट पर देखेगा, लेकिन सीट ज़्यादा है, बिल्कुल इतने सारे सीटें हैं और उसमें नंबरों का खेल है, कर सकते हैं। और मैं आपको एट द एंड ये बताना चाहूँगा, सिर्फ रिवीजन करने के लिए आप इसको ले सकते हैं। अभी इसमें प्राइसेस डाउन कर रखे हैं, 199 में आप सारे नोट्स ले सकते हैं इंक्लूडिंग मैथ। अगर आपको सिर्फ GK GS और साइंस के सिर्फ चाहिए नोट्स या PDF, तो 99 में आप ले सकते हैं। इस तरह से आपको PDF मिलेगा। डेमो के लिए आप यहीं से देख सकते हैं, इस तरह से आपको एक नोट्स मिल जाएगा। 7903812553। कोई भी क्वेश्चन रहेगा, क्वेरी रहेगा, इसी नंबर पर आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा अपने नाम के साथ, जो भी आपका क्वेरी हो, कहाँ से आप हैं, तो आपको सिर्फ क्वेश्चन अगर पूछना है तो भी आप पूछ सकते हैं, लेकिन कॉल कोई भी नहीं कीजिएगा, कॉल अटेंड नहीं हो पाएगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच। आप लोगों का जो भी क्वेश्चन होगा आप इसी वीडियो के लास्ट में आफ्टर जो भी रिकॉर्डेड होगा या फिर आपको जो भी सजेशंस होगा पूछ सकते हैं, कि टाइम टू टाइम हो सकता है कल के डेट में करेक्ट करेंगे इसके रिगार्डिंग, क्योंकि कनेक्टिविटी जरूरी है। कई लोग मिसगाइडेड हो चुके होंगे, तो इसी नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कीजिएगा। धैर्य रखिए, और क्योंकि बीएड वालों के साथ में मैंने साथ दिया था, NIS वाले भी जितने भी भाई बंधु होंगे उनका भी हम साथ देने की कोशिश करेंगे, और गवर्नमेंट तक हम अपनी बात